हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रायल कोचिंग क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन देखा था और अल्केन स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमें अल्केन से मिलते हैं। अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उससे हमें जो ग्रुप मिलता है नोन एज द अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH4 नोन एज द मीथेन। ठीक है, यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो हमें क्या मिला? CH3। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जहां पे भी एक कार्बन दिखाई दिए वहां पे हमेशा प्रीफिक्स यूज करना है। मिथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक कार्बन था इसलिए प्रीफिक्स मिथ, और ये हमने कंपाउंड किससे बनाया था? अल्केन के जनरल फॉर्मूले से, इसलिए यहाँ पे हमने सफिक्स यूज किया एन। अब इसमें से हमने एक हाइड्रोजन एटम निकाला तो हमें मिला CH3। एक कार्बन है तो यहाँ पे हम सफिक्स यूज प्रीफिक्स यूज करेंगे मीथ और सफिक्स YN। That means CH3 known as the methyl group। ठीक है, इसका अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। जैसे अल्केन का होता है CnH2n+2, और अल्काइल ग्रुप किससे मिलते हैं? हमें अल्केन से मिलते हैं बाय रिमूविंग ऑफ द 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से एक हमने हाइड्रोजन एटम कम किया अल्केन से, तो जनरल फॉर्मूला हुआ अल्काइल का CnH2n+1। अब अगर हम इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा CH3। n इक्वल टू 2 पुटअप किया C2H5। n इक्वल टू 3 पुटअप किया C3H7। n इक्वल टू 4 पुटअप करेंगे तो C4H7 एंड सो ऑन। 5 पुटअप किया तो C5H11। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है और हमें अल्काइल ग्रुप मिलेंगे। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये कहां से मिला? हमें अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद, और उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। एक तो 2 तरीके हैं अल्काइल ग्रुप याद रखने के। एक तो अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो हमें ग्रुप मिलेगा वो हो गया अल्काइल ग्रुप। जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, मिथाइल CH3 ये मिला। या फिर दूसरा तरीका है जनरल फॉर्मूले के बेसिस पे। अब यहाँ पे एक कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज करना है मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप और 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब ये जो कंपाउंड है हमने किससे बनाया? अल्काइल के जनरल फॉर्मूले से बनाया, इसलिए यहाँ पे हम सफिक्स यूज करेंगे YN। That's why CH3 known as the methyl, C2H5 known as the ethyl, C3H7 known as the propyl, C4H9 known as the butyl। अगर 5 कार्बन है और एक हाइड्रोजन लेस है अल्केन से known as the pentyl, hexyl, हेप्टाइल, ऑक्टाइल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गए अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे हो गया अल्काइल ग्रुप, हमने इसके पहले पढ़ा था। अगर एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो हम उसे मिथाइल कहेंगे, 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो इथाइल, 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो प्रोपाइल, देन ब्यूटाइल, पेंटाइल। ठीक है, और सेकंड चीज कि अगर जहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम सफिक्स नेम यूज करेंगे ANE। अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स नेम यूज करना होता है ENA। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। अगर OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स नेम यूज होता है OL। CHO के लिए होता है L। मतलब कि नोमेनक्लेचर के लिए हमें अल्काइल ग्रुप पता होना चाहिए और सफिक्स नेम पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब अल्केन के नेमिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। ठीक है, अब दोनों में एक ही डिफरेंस है कि कॉमन नेम हम सिर्फ पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए लिख सकते हैं और IUPAC नेम हम कोई भी कंपाउंड के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में कॉमन नेम पढ़ेंगे एंड देन IUPAC नेम। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, जब भी हमें अल्केन का कॉमन नेम लिखना होता है तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स नेम लिखते हैं और उसके बाद लिखना होता है पेरेंट नेम। ठीक है, तो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं एन, आइसो, नियो, सेक एंड टट। ठीक है, और पेरेंट नेम मतलब कि कंपाउंड में जितने भी कार्बन रहेंगे उसके बेसिस पे उसका नाम लिखना। जैसे 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है सिंगल बॉन्ड है तो पेटेन। अब ये समझ लेते कि ये प्रीफिक्स हमें कब यूज करना है। ठीक है,
अब एन हम कब यूज करेंगे, अगर कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो वहां पे हमेशा प्रीफिक्स यूज करना आता है एन। मिथाइल ग्रुप अगर सेकेंड कार्बन पे तो वहां पे हम आइसो यूज करेंगे। फिर नियो के लिए कंडीशन, अगर दो मिथाइल ग्रुप है सेकेंड कार्बन पे तब नियो यूज करेंगे। सेक के लिए कंडीशन है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री कार्बन पे होता है तब हमें वहां पे प्रीफिक्स यूज करना है सेक। टर्ड के लिए अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन पे अटैच है तब हम वहां पे टर्ड यूज करेंगे। तो ये सारे कंडीशन याद रखना है प्रीफिक्स से, देन हम लिखेंगे पैरेंट नेम। अब एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा कि कौन से प्रीफिक्स कब यूज करना है और पैरेंट नेम कैसे लिखना है। ठीक है, CH3, ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब हम इसका कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम के लिए सबसे पहले प्रीफिक्स नेम एंड देन पैरेंट नेम। अब यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे। एन के लिए कंडीशन क्या थी, अगर कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो हमें एन यूज करना है, तो यहाँ पे कार्बन की स्ट्रेट चेन है तो प्रीफिक्स यूज होगा एन। देन पैरेंट नेम, टोटल 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स यूज होगा एन ही, तो इसका कॉमन नेम हो गया है एन ब्यूटेन। सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले कंडीशन सोचना है और उसके बाद पैरेंट नेम लिखना है। अब यहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स हम यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा आइसो। देन टोटल कार्बन 5 है तो पेंट और उसके बाद सब में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स नेम होगा एन। ठीक है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है, नियो के लिए, तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा नियो। टोटल 6 कार्बन है इसलिए हेक्स और सब में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सफिक्स नेम आया एन, तो दैट कंपाउंड इज नोन एज दी नियो हेक्सेन। अब ये इसका हमें कॉमन नेम लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन सा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। अब अगर स्ट्रेट चेन होता तो हम एन प्रीफिक्स यूज करते। आइसो के लिए सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तब हम आइसो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। नियो के लिए सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल होना चाहिए तो वो भी कंडीशन अप्लाई नहीं। देन सेक के लिए कंडीशन क्या थी, अगर 2 डिग्री कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, सेक। अब ये कार्बन बाकी 2 कार्बन को अटैच है इसलिए हो गया 2 डिग्री और इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसलिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे सेक। ठीक है, अब टोटल 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और हमें सफिक्स नेम यूज करना होता है, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम AN ही लिखते हैं। ठीक है, अब OH के लिए सफिक्स नेम होता है OL, तो E को हम रिप्लेस करेंगे OL से, तो ये हो गया है सेक ब्यूटानॉल। नेक्स्ट CH3। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या होगा, आप बोलोगे कि सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो नियो यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या पे डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन पे अटैच है तो यहाँ पे हम टर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक हो गया सेकेंड कार्बन पे 2 है मिथाइल ग्रुप नियो और सेकेंड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन पे अटैच है तो यहाँ पे हम टर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है बच्चों तब यहाँ पे हम टर्ड ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन पे अटैच है। तो ये याद रखना, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन पे अटैच है तो वहां पे हमेशा टर्ड ये प्रीफिक्स ही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा टर्ड। देन टोटल 4 कार्बन है और OH फंक्शनल ग्रुप है तो ये हो गया टर्ड ब्यूटानॉल। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल CH3। तो याद रखना बच्चों ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हमें क्या प्रीफिक्स यूज करना। अब यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो आइसो, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है और यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पे सेक, ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो दोनों अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि सेकेंड कार्बन पे मिथाइल इसलिए आइसो भी यूज कर सकते हैं, 2 डिग्री कार्बन पे OH है तो यहाँ पे सेक भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तब हमें आइसो को ही प्रेफरेंस देना है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अगर वहां पे आइसो भी है और सेक भी है तब हमें किसे यूज करना है, आइसो को ही यूज करना है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स होगा आइसो।
टोटल 3 कार्बन है, तो प्रोप और OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गया प्रोपैनॉल। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल, फिफ्थ और सिक्स दोनों भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिफ्थ में हमने देखा था न्यू और टट दोनों कंडीशन हो रहे थे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन पे अटैच है, इसलिए वहां पे टट ही यूज करना है। और सिक्स एग्जाम्पल में आइसो और सेट दोनों भी कंडीशन अप्लाई हो रहे थे, तब हमें आइसो को ही प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉमन नेम। कुछ मैं एग्जाम्पल देती हूँ, वो आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे IUPAC ऑफ अल्केन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप ट्राई करके देखना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC ऑफ अल्केन।